हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। हम लोगों ने कल ब्लड का जितना भी पार्ट था सभी को कंप्लीट कर लिया था। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था उसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आप उसे ज़रूर उसका नोट्स बनाए, उसको नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने जो भी पॉइंट बताया है उसका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो हमारा बॉडी से रिलेटेड ही है। वो क्या है? हार्ट है। अभी हम लोगों ने इसके पहले ब्लड डिस्कस किया, अब हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट का जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो जो मैंने पॉइंट नोट डाउन किया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा पॉइंट अगर आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में श्योर, अगर हार्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन ही जाएगा आपका। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो हम लोग आज शुरू करते हैं। हार्ट चैप्टर का नाम क्या है? हार्ट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। 24 आवर ये हमारा वर्क करता रहता है हमेशा। हार्ट इज ये क्या होता है ना कि दो डबल लेयर मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये जो मैमल्स में होता है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है हमारे मैमल्स में, उसमें कितना होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन एक क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, जो कि रेप्टाइल है, उसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड, ये 4 चैम्बर होने की वजह से, हार्ट में जो 4 चैम्बर होता है उसकी वजह से क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में। और ये जो डबल सर्कुलेशन होता है मैमल में, ये मैमल्स में जो डबल सर्कुलेशन होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होने के कारण, तो ये क्या क्या में कंट्रोल करता है, क्या क्या में हेल्प करता है? देखिए ये क्या करेगा, पीएच, जो मैमल का जो पीएच ब्लड का जो पीएच होता है उसको क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, यानी कांस्टेंट रखता है। ना बढ़ने जाता देता है, ना कम नहीं देता है। यानी पीएच वैल्यू जो होता है ना ज़्यादा बढ़ना देता है ना घटने देता है, ये कांस्टेंट में रखता है। और ये इसका जो बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी का है उसको क्या करता है? वो कांस्टेंट रखता है, यानी कि इसका बॉडी टेम्परेचर को ना ज़्यादा बढ़ने देता है ना घटने देता है। यानी हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है नॉर्मल जो है वो क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑब्लिक 37 डिग्री सेल्सियस ऑब्लिक 310 कैल्विन। ये अलग अलग यूनिट में है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर जो होता है उसको कांस्टेंट रखता है, जो कि 98.6 37 डिग्री सेल्सियस और 310 कैल्विन होता है। ये कांस्टेंट रखता है, इसका काम होता है। ये जो डबल सर्कुलेशन होता है ना हार्ट में हमारा, उसके वजह से ये कांस्टेंट रहता है। तो पीएच वैल्यू कितना होता है हमारा ह्यूमन ब्लड का, तो हम लोग देखे थे इसके पहले, तो 7.4 होता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। जितने भी आर्टरीज, देखिए दो हम लोग का ब्लड वेसल में दो चीज़ होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन। तो आर्टरी क्या करता है ना, आर्टरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि उसको प्योर ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है। और क्या करता है? ये ब्लड को कैरी करता है, ये हार्ट से लेकर के बॉडी, यानी कि जो हमारा हार्ट से लेकर के बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आर्टरी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा लोगों की वेन करता होगा हार्ट टू बॉडी, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टरी का काम होता है हार्ट से लेकर के बॉडी तक ब्लड को पहुंचाने में सिर्फ। और ये आर्टरी जो होता है उसके पास क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। लेकिन एक्सेप्शनल क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। और जो वेन होता है वो उसका काम क्या होता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। ये जस्ट अपोजिट होता है आर्टरी के। और लेकिन जो एक्सेप्शनल है क्या? पल्मोनरी वेन, ये क्या होता है? प्योर ब्लड को कैरी करता है। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्लड को कैरी करता है कैसे कैसे करता है? ये बॉडी से लेकर के हार्ट तक पहुंचाता है। जो वेन का काम क्या होता है? ब्लड को शरीर से लेकर के हार्ट तक पहुंचाना, इसलिए इम्प्योर होता है इसका ब्लड। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन है हमारी ह्यूमन बॉडी में? अोर्टा है। क्या है लार्जेस्ट आर्टरी का अगर पूछा जाए तो क्या वो होता है? अोर्टा होता है। और उसका लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो सबसे बड़ा वेन है यानी नस है, वो कौन सा है? इन्फेरियर वेना केवा, सबसे बड़ा है। ठीक है ना। और जो एक ऐसे नोड होता है उसको क्या बोला जाता है? पेस मेकर बोला जाता है हमारे बॉडी का। ऐसे नोड जो होता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जाता है। ऐसे नोड जो होता है वो कॉमनली क्या बोला जाता है? पेस मेकर बोला जाता है। ये हेल्प क्या करता है? ये इसको और क्या से नाम से जाना जाता है? हार्ट बैटरी, क्योंकि ये हार्ट बीट में रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है इसका, कि हार्ट बीट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसलिए ऐसे नोड को क्या बोला जाता है? पेस मेकर भी बोला जाता है या फिर हार्ट बैटरी भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो डिस्कस कर रहा हूँ सारा चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब स्टेथोस्कोप जो है ये क्या करता है? हार्ट साउंड, जो हमारा हार्ट के अंदर जो साउंड क्रिएट होता है, ये स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर वगैरह देखते होंगे, लगाते होंगे, यही स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है? हार्ट का जो साउंड होता है अंदर में
वो क्या किस तरह का साउंड होता है, लब डब तरह का साउंड होता है जो कि सुना जाता है स्टेथोस्कोप से। ठीक है। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा हार्ट बीट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उस पर ग्राफ पे दिखाता है कि हमारा हार्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है अंदर में। और ये जो हार्ट में जो हमारा ह्यूमन हार्ट में कितना वल्व होता है, 4 वल्व होते हैं। कितने वल्व होते हैं, 4 वल्व होते हैं। चैम्बर भी 4 होता है, वल्व भी 4 होता है। लेकिन इसका जो प्रोटेक्शन का जो लेयर होता है वो कितना होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। लेकिन वल्व कितना होता है, 4 होता है हमारे ह्यूमन हार्ट में। हार्ट अटैक जो होता है, जो हम सुनते हैं ना कि हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आने की वजह क्या होता है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन द हार्ट, यानी कि जब ब्लड में मतलब जो हार्ट में हमारा है ब्लड कम से मतलब जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हम लोग के शरीर ये हार्ट में आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है ना, अमाउंट कम हो जाने की वजह से ये हार्ट अटैक आने का चांस होता है, मतलब कि जितना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है, वो कम हो या फिर ज़्यादा हो। और ये क्या होता है, जब हार्ट अटैक आता है उसमें एक पेन होता है, जब हार्ट अटैक आता है उसमें एक पेन होता है, उसको क्या बोला जाता है, एंजिया पेन बोला जाता है। ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। हार्ट अटैक पेशेंट को ज़्यादा साल्ट से प्रिवेंट करना चाहिए, यानी कि साल्ट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है ना, जो हार्ट का पेशेंट होता है उसे ज़्यादा साल्ट नहीं खाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं हार्ट से रिलेटेड बीपी, ब्लड प्रेशर। हम लोग सुनते हैं ना बीपी हम लोग बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर एग्जर्टेड जब कोई ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करता रहता है तो उस पर जो प्रेशर बनता है ब्लड वेसल पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि ब्लड है या वेन या आर्टरी है, उसमें क्या होता है ना कि ब्लड मूव करता रहता है, तो मूव करेगा तो कोई प्रेशर डेवलप करेगा ना उस वाल पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देख लीजिए आप, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लड वेसल यही हुआ, वेन या आर्टरी वाला जो पार्ट होता है। ये क्या से मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर को क्या से मेजर किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है स्पैग्मो मैनोमीटर, यही जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि बीपी को मेज़र में हेल्प करता है। तो हम लोग का जो नॉर्मल बीपी होता है हमारे शरीर का कितना होना चाहिए, 120 mmHg, Hg मतलब मरकरी, और ये 80 mmHg, यानी कि जो 120 होना चाहिए किसका, सिस्टोलिक प्रोसेस, और वो 80 mmHg किसका होना चाहिए, डिस्टोलिक प्रोसेस। सिस्टोलिक प्रोसेस होता क्या है, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जब ब्लड ये जो हार्ट जो होता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है, तो क्या होता है, ब्लड कम आउट, यानी कि ब्लड उससे हार्ट से क्या होगा, बाहर की ओर आएगा। जब हम लोग का हार्ट जब सिकुड़ेगा तो ब्लड क्या होगा, बाहर की ओर आएगा। और जो नीचे है डिस्टोलिक, वो क्या होता है, रिलैक्सेशन, यानी कि रिलैक्स हमारा जब हार्ट करता है तो ब्लड क्या होता है, कम ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर जाता है। तो यानी कि सिस्टोलिक डिस्टोलिक, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिस्टोलिक। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं कैसे, एस डी से याद कर सकते हैं, एस डी, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 mmHg होना चाहिए, और 80 mmHg किसका होना चाहिए, डिस्टोलिक का होना चाहिए। हमारा नॉर्मल बीपी होता है। तो ये डिस्टोलिक सिस्टोलिक जो प्रोसेस है, इसका प्रोसेस क्या है, एक डिस्टोलिक और एक सिस्टोलिक, यानी ऊपर वाला 120 और 80 को जब हम दोनों को ऐड करते हैं एक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 हार्ट बीट। क्या बोलते हैं, एक वर्ड हमारा जो होता है हार्ट क्या होता है, धड़कता है, यानी कि हार्ट बीट होता है। तो क्या क्या होता है, डिस्टोलिक थोड़ा ज़्यादा होता है, 0.5 सेकेंड होता है, और सिस्टोलिक 0.3 होता है, थोड़ा कम होता है। तो टोटल 0.8 सेकेंड में हम लोग एक हार्ट बीट, एक बार हार्ट बीट करता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा स्लाइड लेकर के आते हैं उस हार्ट से रिलेटेड। हाँ, आप क्लियर हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होगा कि आप सोचिए, हाइपर मतलब क्या हो गया, लग रहा है ना सुनने में कि हाइपर मतलब ज़्यादा। तो ज़्यादा क्या, जब बीपी ज़्यादा यानी ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर होता है क्या है, हम लोग अभी ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़े ना, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, यानी सिस्टोलिक 120 mmHg, और नीचे वाला जो डिस्टोलिक होता है वो 80 mm से अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन होगा। ज़्यादा होगा ही तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई बीपी, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। उसी तरह से हाइपोटेंशन में क्या होता है, जब बीपी जो हमारा नॉर्मल है उससे अगर कम होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लो बीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लो बीपी बोलेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, ये जब बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो जाता है तो हम लोग को हार्ट अटैक आने का चांस होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रोक क्या है, वॉल्यूम स्ट्रोक क्या होता है ना, ब्लड कम्स आउट टू मेक 1 हार्ट बीट। जब एक हार्ट बीट हमारा पूरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा एक हार्ट बीट को जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। जब वो उसके वॉल्यूम जब निकलता है एक, जब हम लोग हमारा जब हार्ट एक बार जब हार्ट बीट करता है उससे जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और 1 मिनट, इन 1 मिनट आवर हार्ट पम्प्स
4 लीटर ब्लड। 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है कितना पंप ब्लड करता है, 5 लीटर पंप करता है ब्लड को, 5 लीटर उससे पंप होता है। और देखिए एक नोट मैंने बनाया है, हार्ट अटैक जो हार्ट बीट्स आर कंट्रोल्ड बाई, जो हार्ट बीट हमारा होता है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हमारा ब्रेन में एक होता है मेडुला ऑब्लिंगेंटा, उसके थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है। और जो हार्मोन कंट्रोल करता है हमारा हार्ट बीट को, वो कौन कौन सा होता है, थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, एड्रेनल जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब रेट जो होता है हार्ट बीट का, जो रेट होता है सबका अलग अलग होता है। जैसे चाइल्ड में यानी चिल्ड्रेन में क्या होता है 150 पर मिनट, इन एडल्ट जो कि इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है 72 पर मिनट। और जिम में जब कोई काम या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका क्या होता है 92 98 पर मिनट। और जब एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है बेबी, तो वो क्या होता है उसका 200 पर मिनट होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूँ। अब डिजीज़ रिलेटेड जो होता है हार्ट से जो डिजीज़ होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो बचा हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं कि हार्ट से रिलेटेड कौन सा होता है। देखिए एक होता है फोसिया ओवेलियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये नाइट्रेट की कमी से भी होता है, अब पूछा जाता है एग्जाम में, मैं यहाँ पे लिखा नहीं था लेकिन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नाइट्रेट की कमी से भी होता है। इसमें क्या होता है ना कि होल हो जाता है हार्ट में, क्या हो जाता है हार्ट में हो जाता है। ये होता क्यों है, ड्यू टू विच ऑक्सीजन, और ये जब हार्ट में होल हो जाता है उसके कारण क्या होता है हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीजन का कमी होता है तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं। और ये क्या के द्वारा करेक्ट किया जाता है, यानी हार्ट में जब सर्जरी करके और इसमें प्लेटिनम मेम्ब्रेन, यानी कि वहाँ पर जब वहाँ पे होल होता है हार्ट में वहाँ प्लेटिनम मेम्ब्रेन लगा दिया जाता है तो वो फिर ठीक हो जाता है। फिर ओरिजिनल अमाउंट ऑफ O2 हमारे हार्ट में जाना शुरू हो जाता है। एक होता है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट क्या है, उसमें क्या होता है वॉल्व जो हम लोग बताया ना 4 वॉल्व होता है, उसमें से वॉल्व में क्या हो जाता है ब्लॉकेज आ जाता है, उसके वजह से कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। उसमें भी क्या होता है ऑक्सीजन अमाउंट जो होता है घट जाता है। ये एक टाइप का हार्ट अटैक ही है, वन टाइप ऑफ हार्ट अटैक ही है ये। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स के बारे में इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम लोग बोलते एक है CAD कैड, ये क्या है कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। ये क्या है कोरोनरी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है ब्लॉकेज होता है और उसमें क्या होता है ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है हार्ट में। तो इसकी वजह से ये हम लोग ने 3 चीज़ पढ़ लिया, फोजिया ऑल्विसलर कार्डिक अरेस्ट और CAD कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो हम लोग ने आज हार्ट के बारे में जो जो चीज़ था इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका हम लोग ने आज क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। तो अब जो भी अगला जो वीडियो होगा मैं उसमें भी एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, वेट कीजिएगा, वो अच्छा वीडियो रहेगा और इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। होप आपको उस वीडियो आज अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें इस पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो, और लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।